आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम। दुनिया में ऐसा ही एक नाम खान साहब, मेहदी हसन खान साहब का है। मेहदी साहब ने बहुत रियाज किया, बहुत। आपको भूल जाए। मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी कि मैं मेहदी हसन साहब के गीत, मतलब जो उन्होंने बनाए गजलें, वो मैं गाऊं। हंसी फजा का तकाजा है, मुझसे प्यार करो, नहीं मुझसे प्यार करो, नहीं मुझसे प्यार करो, नहीं अभी नहीं। चले चलिए दुनिया में सुनो, जितने बंदा ना बंदे हर दिन हो सदा दिवार हो, हर रात सदी शुभ रात हो। चले चलिए दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम। बज़्म मेहदी हसन में खुशामदीद। मैं हूं सलमान अलवी। ये वही बज़्म है जो आप काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, वही टीम है, हवाला वही है खान साहब मेहदी साहब का। और हम कोशिश करते हैं कि हर बज़्म में उनका कोई एक नया पहलू उनके काम का आप तक पहुंचाएं। हाज़रीन महफ़िल भी वही हैं, कुछ नए शामिल हो जाते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर शोबे से लोगों को यहाँ पर दावत दें, गाने के लिए भी और यहाँ शमूलियत के लिए भी। आज ख़ास तौर पर हमारे साथ हमारी इज़्ज़त अफजाई है कि अरशद महमूद साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। अरशद साहब के बहुत सारे हवाले हैं। ड्रामा इन्होंने किया, म्यूज़िक कंपोज इन्होंने किया, गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं, गा भी लेते हैं और लोगों को गवा भी लेते हैं। तो इनके बहुत सारे और रिकॉर्डिस्ट भी हैं बहुत अच्छे, ये शायद कम लोग जानते होंगे। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आप सभी मैं बात करूँगा। और आज हमने एक थोड़ा सा नयापन दिया है इस महफ़िल को, इस बज़्म को, और वो ये है कि कुछ साज़ वो हैं जो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। साज़ तो नहीं ख़त्म हो रहे, मगर साज़कार कम होते चले जा रहे हैं। शायद कुछ इस वजह से होगा कि वो मुश्किल बहुत हैं सीखना और एक उम्र देनी पड़ती है। मसलन सारंगी, सारंगी इतनी जल्दी नहीं आ जाती, इसको कई बरस लगते हैं, बल्कि मैं अगर कई सदियाँ कहूँ तो शायद गलत ना होगा सारंगी सीखने के लिए। तो सारंगी एक ऐसा साज़ है, संतूर एक ऐसा साज़ है जो पाकिस्तान में अब कम नज़र आने लगा है। ऐसा ही एक साज़ शहनाई है। शहनाई एक ऐसा साज़ है, वैसे तो शहनाई का ख्याल आता है और ज़ाहिर है क्या ख्याल आता है, शादी ब्याह खुशी, मगर यकीन कीजिए कि शहनाई बजाने वाला अगर उम्दा हो तो वो आपको आंसुओं से रुला सकता है। बिकॉज शहनाई की यही क्वालिटी है कि वो जितना हैप्पी मूड पैदा कर सकता है उतना ही आपको रुला सकता है। आपने फ़िल्मों में सुना होगा सैड सिचुएशंस के गाने, रुखसती के गाने, वो जब शहनाई पे बजते थे या शहनाई के पीसेस उनके साथ होते थे तो एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बहुत खुशी का समा, उसमें भी शहनाई इस्तेमाल हुई। पाकिस्तान में शहनाई बजाने वाले अब बहुत कम लोग रह गए हैं। आज हमने एक ऐसे फ़नकार को यहाँ दावत दी है, वो भी मेहदी हसन साहब के ज़ाहिर कदरदानों में से हैं, सराहने वालों में से हैं। उस्ताद अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाल में इनको शाह लतीफ़ अवार्ड से भी नवाजा गया और शहनाई के फ़न में महारत रखते हैं। तो हमने कहा कि जी जहाँ हम सभी शामिल हो रहे हैं तो एक नया पहलू लेकर आएँ, और अब्दुल्ला साहब की भी ये ख्वाहिश थी कि वो इस बज़्म का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आप कितने अरसे से शहनाई बजा रहे हैं? जी मैं 72 में टेलीविज़न कराची सेंटर पे आया जी, और प्रोग्राम किया। जुल्फ़िकार नकवी साहब प्रोड्यूसर थे, जी जी। उन्होंने प्रोग्राम किया हमारा। और 70 से हैदराबाद में रेडियो से वाबस्ता, उसी दौर से लेके अब तक बजाता चला आ रहा हूँ। और माशाल्लाह आल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस लाहौर में, कराची में, जहाँ भी होती हैं, वाह, क्लासिकल प्रोग्राम भी जहाँ होता है तो वहाँ बजाता हूँ। सिंधी प्रोग्राम भी होता है तो उसमें भी बुलाया जाता है तो बजाता हूँ। ये तो साथ ऐसा है जी, हर तरह से जचता है।
अच्छा, मेहदी साहब के साथ कभी इत्तेफाक हुआ आमना सामना, कभी शहनाई सुनाने का? जी हाँ, वो हमारे यहाँ कोटरी तशरीफ़ लाए थे। एक मरतबा ये सादत हमें हासिल है। मुझे कहा कि भाई अब आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैं शहनाई बजा रहा हूँ। अच्छा, सुनाएंगे मुझे? मैंने कहा हाँ ज़रूर सुनाऊंगा। तो मैंने यही गज़ल उनको सुनाई थी, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में। वाह 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 वाह। तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। बोला मैं सोच रहा था कि कोई जगह छोड़ जाओ इसकी तो मैं आपको बताऊं कि इसको इस तरीके से ले आओ, लेकिन आपने माशाअल्लाह परफेक्ट सुनाई है। वाह वाह वाह। मेहदी साहब जैसी शख्सियत का इतना कह देना आपके लिए सनद है। बड़ी बात है, बड़ी बात है वो सर, बड़ी सुरों बात के बादशाह। बड़ी बात। इससे पहले कि हम बाकायदा प्रोग्राम शुरू करें, आज मतीन ने मुझे नहीं मालूम कि क्या प्रोग्राम की तरतीब दी है, क्योंकि अब्दुल्ला साहब भी यहाँ मौजूद हैं, मगर कोई तो फॉर्मेट होगा ना आज का? जी, आज का फॉर्मेट ये है कि आज मेहदी साहब के गाए हुए वो फिल्मी गीत सुनेंगे जिनके मौसीक़ार कमाल अहमद साहब थे। अच्छा। और अरशद महमूद साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए वो गैर फिल्मी गज़लें सुनेंगे जिन्हें फैज़ अहमद फैज़ साहब ने लिखा। और शहनाई पे अब्दुल्ला साहब से वो धुनें सुनेंगे जिनके शायरी अहमद फराज साहब की थी। चले तो एक गज़ल का तो उन्होंने जिक्र कर दिया, आपके हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में। ये बताएं, इसकी दो तर्जें हैं जी। एक तो अब के हम बिछड़े की वाली हाँ, तर्ज ये है, और एक दूसरी तर्ज है दूसरी तर्ज जो है बिछड़े। अच्छा, चलिए।
वाह 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 जी, बहुत खूबसूरत। मेरे साहब मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। शहनाई का ये रूप मेरे ख्याल है आप लोगों ने नहीं सुना होगा, है ना। शहनाई के टुकड़े टुकड़े तो कहीं गानों में सुनाई देते हैं, मगर पूरा गाना, और वो भी मुश्किल गज़ल थी, ये गायकी में भी मुश्किल है, सुर का सुरों बिल्कुल, और बहुत मुश्किल साज है। एक बार फिर ताली होनी चाहिए उस्ताद अब्दुल्ला के लिए। इसके सुरों की तरतीब भी ऐसी है कि रीड वाले इंस्ट्रूमेंट पे भी बजाना मुश्किल पड़ता है, तो ये तो के साथ और सांस के साथ उसको फिर उसी फील से बजाना, माशाल्लाह जी, बहुत मज़ा आया। आप लोग सिखाइए आने वालों को, नए आने वालों को, तो ये साज जिंदा रहें, ये हमारे साज हैं। सलमान साहब, आपने बात की अवार्ड की, अब्दुल्ला उस्ताद अब्दुल्ला को अवार्ड मिला, तो हम सब पाकिस्तानी इतने खुशनसीब हैं कि शहनशाह गज़ल मेहदी हसन खान साहब, 3 मुल्क ऐसे हैं जिनमें उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल पे बुलवाया गया। जिस तरह से किसी सदर पाकिस्तान को, सदर मुमलकत को बुलाया जाता है, और जब नेपाल के एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उनको 21 तोपों की सलामी दी गई। और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के शहनशाह ज़ाहिर शाह ने जब इनको बुलाया तो शाही मेहमान बनाया था, और उस वक्त भी 21 तोपों की सलामी दी गई थी। और तीसरा मुल्क हिंदुस्तान, जब पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हुए तो तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने और उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर का खड़े होकर इस्तकबाल किया था मैं शहनशाह गज़ल का। अरशद महमूद साहब की तरफ मैं आता हूँ, कुछ बातें भी करते रहें। और अरशद साहब ने मेहदी साहब के साथ वैसे तो खैर बहुत वक्त गुजारा है, मगर एक ख़ासियत ये भी थी कि अरशद साहब ने मेहदी साहब को रिकॉर्ड किया है। तो उस ज़माने में मेहदी साहब के साथ कोई 10, 12, 25, 30, 25 इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होते थे। वो एक बाजा, एक तबला, एक सुरमंडल वो कभी बजाते थे, एक आध कोई और इंस्ट्रूमेंट हुआ तो हुआ। उसके बावजूद इतना सुर में और इतना रचा हुआ गाना रिकॉर्ड करना, तो उस हवाले से कुछ अगर ज़रा से टेक्निकल होगी बात, मगर वो अगर लोगों तक पहुँचाएँ तो वो एक नया रंग होगा। नहीं, मेहदी साहब की जो गायकी थी उसके काफ़ी पहलू हैं जी, लेकिन ये कि उसके लिए तो एक अलहदा नशिस्त आपके साथ होगी इंशाल्लाह, तो आपके गोश गुजार करूँगा। लेकिन मेहदी साहब का जो लगाव था, जैसे वो सुर को लगाते थे, वो बहुत ही कम लोगों में मैंने देखा। और एक वजह ये भी थी कि वो क्लासिकी मौसीकी को बहुत जानते थे जी, और ज़हनी तौर पे और तबीयतन शरारती थे। हमेशा उनको नई नई चीज़ें करने का शौक़ था, नए स्केल देखने का शौक़ था। जैसे यही अब जो आपने सुना अब के हम बिछड़े, तो ये भी एक बड़ा ट्रिक किस्म का राग है। ये इसको निभाना, इसको काबू में करना, अब्दुल्ला साहब ने भी कमाल आज दिखाया है। मैं तो बहुत ही खुश हुआ। अच्छा अरशद साहब, इसमें ख़ासियत ये भी है कि जब नॉर्मली जब एक गाने की कोई तर्ज मशहूर हो जाती है, उसके बाद आप कितनी अच्छी दूसरी तर्ज बनाने वो जचती नहीं है। तो एक तर्ज मशहूर हो चुकी थी, अब के हम बिछड़े तो शायद, अब वो इतनी वो फिल्में भी आ गई, उसके बाद इस तर्ज को बनाना और उसी रचाव के साथ गाना और फिर वो भी उतनी पसंद आना, ये भी तो एक कमाल की बात है। ये बिल्कुल, और ये हुई और लोगों में मकबूल हुई और लोगों ने बहुत खान साहब को सराहा। बात ये है कि ये कहना, इस रचाव से कहना, इस स्केल में कहना, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, एक तो ये कि बात बहुत जल्दी मान जाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा आपको उनको कन्विंस करने की ज़रूरत, ख़ास तौर पे गाने के लिए। फनकारी की एक ऐसी मेराज थी कि मेहदी साहब के लिए मुश्किल होता था गलत सुर लगाना। ओहो, मतलब ये बात। अच्छा, और फिर उन्होंने मुझे ये लगता था कि जो जहन में उनके एक बुनत आती थी, वो उसी शक्ल में उनके गले से भी आ जाती थी। बिल्कुल, ये कंट्रोल की बात है जी, क्योंकि जहन में तो हर गाने वाले के आता है कुछ ना कुछ, मगर वो गले से निकालना ये दूसरी बात है। अच्छा, और वो लगता था कि जो भी स्केल है ना, वो उन्होंने मोम का कर दिया और जो शक्ल उसको देनी चाहते हैं वो शक्ल दे लेते हैं। वाह वाह। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल
महफिल में लेकिन हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। तेरी महफिल में लेकिन, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं। आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं। अच्छा साहब, आपका जब नाम आता है तो साथ साथ फैज़ अहमद फैज़ साहब भी याद आ जाते हैं, क्योंकि आपने फैज़ साहब की चंद हसीन तर्ज़ें बनाई हैं उनके कलाम की, कि जो कि वैसे साहब को तो ज़ाहिर है सब ने गाया और सब ने कंपोज भी किया, मगर बाज़ आपकी कंपोजिशंस वो हैं जो मेरा ख्याल है सब पर भारी हैं। तो फैज़ साहब का जो हवाला है, फैज़ साहब से ऐसी क्लोज आपकी क्या एसोसिएशन थी, या मैं ऐसे ही सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप आ गए हैं तो मैं मौके का फ़ायदा उठा रहा हूँ। देखिए, मैं तो नहीं समझता कि मेरे में कोई ऐसी खूबी थी कि इतनी क़ुर्बत मुझे नसीब हुई। मैं समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत आदमी हूँ, और ये फैज़ साहब की ही शफ़क़त थी और उनकी एक तरह से क्या कहें कि बड़ापन था कि इस तरह के कुछ हो गए थे हालात कि उनके घर में बेल बजाना और नॉक करके अंदर जाना जो है, वो मैंने कुछ इस तरह हो गया था कि मैं बेधड़क उनके घर चला जाता मैंने था। कहा शायद आप कहने जा रहे हैं वो ये कि वो बर्दाश्त कर लेते थे। मैंने तो कहा ये शायद उनकी बड़ाई, क्योंकि ये कई दफ़ा वो मुझे कह चुके थे कि आम तौर पे कभी ऐसी कोई बात होनी या कोई फ़ारसी की ऐसी तरकीब होती थी जिसके बारे में कोई डिस्कशन हो रही, तो मैंने पूछ लिया कि जी इसका क्या मतलब है, तो वो कहते हैं कि अरशद महमूद, ये तो साबित हो गया कि तुम बुनियादी तौर पे जाहिल आदमी हो। और फिर बड़ी शफ़क़त से वो सारा जो तरकीब थी उसकी वजाहत करते थे कि ये हाफिज़ की फ़लाँ चीज़ है, ये लफ्ज़ वहाँ ऐसे इस्तेमाल हुआ, फिर ये ऐसे, तो और शायरी में इसको बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया। तो ये फ़ायदा भी एक होता था, और वो चीज़ें ऐसी सीखने को मिलती है ना, फिर सीखने को मिलती। अच्छा, आपकी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए अगर मैं मतीन से कहूँ कि थोड़ी सी गुस्ताखी करें, फॉर्मेट को तोड़ें, और एक फैज़ साहब की कोई गज़ल या नज़्म जो आप सुनना चाहें, हुमैरा भी बैठी हैं यहाँ, अगर कोई चीज़ जो जहन में आ रही हो तो कोई मजाका तो नहीं? देखें, मतलब अगर मैं कुछ मदद करूं आपकी। हाँ, बताएं ना। मेहदी साहब की तो नहीं है, मैडम नूरजहां की गाई हुई है, फैज़ साहब की नज़्म थी, आके वाबस्ता हैं। बहुत ही उम्दा। अच्छा, ये जो नज़्म है इसका उन्वान है रकीब से, और ये गौर कीजिएगा, ये कम लोगों को पता होता है, अब आप सुनेंगे तो आपको शायद कॉन्टेक्स्ट आएगा कि ये रकीब से बातें की जा रही हैं। रकीब को इतना अच्छा करके कभी किसी ने बयान नहीं किया जितना फैज़ साहब ने इस नज़्म में कहा है। उसके यानी वो एनवी कर रहा है रकीब को, शायर जो है। हाँ, नहीं, वो असल में मतलब ये इस नज़्म की खूबसूरती सारी ये है कि फैज़ साहब ने को इतना अपने करीब ले आए हैं कि वो रकीब से नदीम हो गया है। यानी नदीम वो दोस्त होता है जिससे राज़ न्याज़ किया जाए जी। तो और बहुत ही उम्दा और बहुत खूबसूरत। मैं वही कह रहा हूँ कि ये वाला पहलू रकीब का मेरे ख्याल है कभी किसी ने रकीब को ऐसे नहीं देखा है। अब ये सुनिएगा। आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परेशाना बना
को दहर का अफसाना बना रखा था। दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आके वाबस्ता है आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने अनायत की है। कारवां गुज़रे हैं जिनसे उसी रानाई के जिसकी इन आँखों ने बेसुध इबादत की है। जिसकी इन आँखों ने बेसुध इबादत की है। तुझसे खेली है वो महबूब हवाएं जिनमें तुझसे खेली है वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुर्दा महक बाकी है। तुझ पे भी बरसा है उस बाम से मेहताब का नूर जिसमें बीते हुए रातों की कसक बाकी है। जिसमें बीते हुए रातों की कसक बाकी है। तूने देखी है वो पेशानी वो रुखसार वो होंठ। तूने देखी है वो पेशानी वो रुखसार वो होंठ। जिंदगी जिनके तस्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे भी उठी है वो खोई हुई साहिरा के। तुझको मालूम है क्यों उम्र गवा दी हमने। तुझको मालूम है क्यों उम्र गवा दी हमने। आगे वाबस्ता है। वाह 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 वाह, मेरा बहुत अच्छा।
क्या अच्छी कंपोजिशन है, क्या शायरी है। और अब आपने देखा कि कैसे रकीब से बात कर रहे हैं वो, तो इस पे उठी हैं वो, क्या बात है। और ये तर्ज मैडम नूरजहां की बनाई हुई थी। जी बिल्कुल, ये उनकी अपनी तर्ज थी। अच्छा जी, हम शायरी ऐसी मौसीकी, अब मैं तो खो गया क्योंकि इतनी अच्छी मौसीकी, इतनी अच्छी शायरी। बहरहाल अब्दुल्ला साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएं। मैं चाहूँगा कि कम कम सुनाई देता है शहनाई का ये रंग, तो आपसे गुजारिश करूँ कि एक कोई और चीज़ सुना दीजिए। वाह वाह, ये आपने वो रंग दिखाया है शहनाई का जो कम कम सुनाई देता है। ये वाला रंग बिल्कुल नहीं सुनाई देता। और ये ख़ास तौर पर ये ऐसी चीज़ें जो कि रागों में ढली हुई हों, उनको बजाना, उनको निभाना मुश्किल काम है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने हमें बहुत इज़्ज़त बख्शी। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपको ज़रूर दावत देंगे इसमें दोबारा से। बहुत सारी तारीफ़। दिल दुखाने लिए रंजिशी सही आप से मुझे छोड़ के जाने लिए सही छोड़ के जाने के लिए सही दिल दुखाने लिए आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा
नहीं, आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं। प्रोग्राम में ऐसा सहर तारी हो गया है, मैं भूल गया मुझे एक और मेहमान को यहाँ दावत देनी थी। हमारे साथ वहीद रमज़ान साहब हैं। ये हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ है और बहुत उम्दा गाते हैं वहाँ पे, सिंधी भी गाते हैं और उर्दू भी गाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह से नुमाइंदगी हो और हर तरह के आर्टिस्ट यहाँ पे आके गाएं। तो हमारे साथ मौजूद हैं वहीद साहब, क्योंकि हवाला मेहदी साहब का है, इसलिए आपसे दरख्वास्त करेंगे कोई मेहदी साहब की मतीन आपने कोई इनके लिए चुन के रखी हो तो बता दीजिए। जी, कमाल अहमद साहब की फिल्मी गीत सुन रहे हैं, तो फिल्म दौलत और दुनिया का एक गीत था, गा मेरे दीवाने दिल। गा मेरे दीवाने दिल, गा मेरे दीवाने दिल, इस दुनिया से क्या हासिल, हमसे कोई प्यार करे, हम लोग नहीं हैं इस काबिल, गा मेरे दीवाने दिल। अपने दिल का दर्द छुपा, हंस कर ये आंसू पी जा, गीत खुशी के गाए जा, गीत खुशी के गाए जा, झूम उठे सारी महफिल, गा मेरे दीवाने दिल। ये जीना क्या जीना है, जख्मी जख्मी सीना है, जहर गमों का पीना है, जहर गमों का पीना है, जिंदा रहना है मुश्किल, गा मेरे दीवाने दिल, हमसे कोई प्यार करे, हम लोग नहीं हैं इस काबिल, गा मेरे दीवाने दिल, इस दुनिया से क्या हासिल। अपने दिल का दर्द छुपा, हंस कर ये आंसू पी जा, गीत खुशी के गाए जा, गीत खुशी के गाए जा, झूम उठे सारी महफिल, गा मेरे दीवाने दिल, हमसे कोई प्यार करे, हम लोग नहीं हैं इस काबिल, गा मेरे दीवाने दिल। क्या ख्याल है, इनसे एक और गीत सुन लें? बिल्कुल सुनें। वहीद, अगर आपको याद हो, एक फिल्म थी आबशार, उसका एक गीत था, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। उठी है जो शर्मीली कजरारी आंखें, तो सूरज की लौ थर थराने लगी है, जो सर से गिरा है ये रंगीन आंचल, हया इन नजारों को आने लगी है, धनक टूटी आया बदन में जो हम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। बहुत
बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। खुदा ऐसे मुखरे, खुदा ऐसे मुखरे बनाता है कम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। उठी हैं जो शर्मीली कजरारी आँखें, तो सूरज की लो थरथराने लगी है। जो सर से गिरा है रंगीन आंचल, हया नजारों को आने लगी है। धनक टूटी आया, धनक टूटी आया बदन में जो हम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जीते रहिए, वाह वाह। चरण जी बहुत बहुत शुक्रिया वहीद साहब आपका, आपने गाया बड़ा अच्छा लगा। मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा अगर अब, क्योंकि फैज़ साहब की भी बात हो गई, शायरी हो गई, मौसीकी बहुत अच्छी हो गई, मगर ज़ाहिर है हवाला गज़ल है मेहदी साहब का भी, तो मैं अब एक ऐसे आर्टिस्ट को दावत दूंगा जो हमारी महफ़िल का बाकायदा हिस्सा तो हमेशा रहे हैं, मगर हमेशा हम उनसे कहते रहे और हमेशा वो कतराते रहे कि नहीं अभी नहीं, बाद में सुनाऊंगा, अभी नहीं, बाद में सुनाऊंगा। आज हमने उनको इस बात पे मनवा लिया कि आज उनसे कुछ गज़लें एक दो हम ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि फैज़ साहब का भी हवाला और मेहदी साहब का भी हवाला है, तो फैज़ साहब की गज़लें सुनेंगे। आपकी भरपूर तालियों में फ़िरोज़ अख्तर साहब। ये मैं बता दूं कि इसमें कोई मुबालगा नहीं कि जैसा कलेक्शन गज़लों का, जिस पाए की गज़लें और जितनी तादाद में गज़लों का कलेक्शन फ़िरोज़ अख्तर साहब के पास है, मेरी गारंटी है कि गज़ल गाने वालों में कोई ऐसा फ़नकार नहीं है जिसके पास इतना बड़ा कलेक्शन। और ये बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं, हम इनकी महफ़िलें अटेंड करते रहे हैं गज़ल की, और आज भी ये उतना ही उम्दा गाते हैं कि जितना ये शुरू में गाते थे। हम बात कर रहे थे मेहदी हसन साहब के दोस्तों की, उनकी दोस्ती की, जिस तरह से मौसीक़ार नियाज़ अहमद से दोस्ती थी, और पिछले प्रोग्राम में एस पी जॉन साहब थे, हमने दोस्ती का तस्करा किया। अभी अरशद महमूद साहब एक बात कह रहे थे कि फैज़ अहमद फैज़ साहब के यहाँ वो बगैर नॉक किए जाते थे, तो फ़िरोज़ अख्तर साहब मेहदी हसन साहब से इतनी पक्की दोस्ती थी कि ये मेहदी हसन साहब के घर बगैर बैल बजाए हुए चले जाया करते थे। 30 साल का साथ रहा है, और रातें 30 साल की रात को मुझसे फ़ोन करते थे कि मियाँ अगर तुमने डंडी मारी, ये उनका डंडी मारी आने में, तो ये समझ लो कि फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैं डंडी मारूंगा। हाँ तो ये बोलते थे, कहते कि भाई आज खम्माज का राग जो है वो मैंने स्केल कर रखा है, वो मिजाज में लेके आता, सारी रात खम्बाज के बहलावे हो रहे हैं। खम्बाज इतनी मोहब्बत थी मेहदी हसन साहब से इनको कि रात भर जब गा रहे होते तो ये बाजा छीन लिया करते थे शहनशाह गज़ल से। हाँ, मैं अक्सर ये जुर्रत कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ फ़िरोज़ अख्तर साहब कर सकते हैं। ये तो वो तबला जो बजाते हैं ना, बशीर खान, वो हैरान कह रहे कि यार तुम मेहदी हसन को गाना सुनाते हो। तो अगर मैं आपसे दरख्वास्त करूं कि फैज़ साहब की कोई गज़ल ले लें और जो मेहदी साहब की गाई हुई हो तो वो सुना दीजिए। जहाँ पे मोहब्बत
जहां तेरे मोहब्बत में हार के वो है तो शबे गम गुजार के दो जहां मोहब्बत में हार के वो जा रहा है तो वो जा रहा है वो जा रहा है तो शबे दोनों जहां के वीरान है मैं कदा खुमसागर उदास है वीरान कदा हूँ सागर उदास है तुम क्या गए कि टूट गए दिन बहार के तुम क्या गए कि टूट गए दिन बहार मोहब्बत में हार के वो जा रहा है शबे गम आपको भूल जाएं हम इतने तो बेवफा नहीं आपको भूल जाएं हम इतने तो बेवफा नहीं तो बेवफा नहीं। तो एक कोई हुमैरा के लिए निकालिए मतीन गज़ल या कोई गाना। आज का जो फॉर्मेट है मौसीक़ार कमाल अहमद साहब की बनाई हुई फ़िल्मी गीत हैं उनके, और गैर फिल्मी गज़लें जो है फैज़ साहब की हैं। तो रंगीला साहब की एक फ़िल्म थी दिल और दुनिया, उसमें रूना लैला साहिबा का गाया हुआ एक बहुत मशहूर गीत था, सईद गिलानी साहब का लिखा हुआ, चंपा और चंबेली।
नवेली तोहफा फूलों का ये अनमोल लेते जाना बाबूजी बिन मोल, ओ लेते जाना बाबूजी बिन मोल। चंपा और चमेली ये कलियां नई नवेली, ये कलियां नई नवेली, ये कलियां नई नवेली। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये तर्जें भी खूबसूरत हैं और शायरी भी खूबसूरत है और आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। चंपा और चंबेली ये कलियां नई नवेली, ओ चंपा और चंबेली ये कलियां नई नवेली, तोहफा फूलों का ये अनमोल, मैं तो बेचूं बाबूजी बिन मोल, ओ लेते जाना बाबूजी बिन मोल। चंपा और चंबेली ये कलियां नई नवेली। जी फिरोज भाई, अब आपकी बारी है, आप खामोश बैठे हैं, फिर फैज साहब का कलाम जरा। दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं, दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं। एक एक कर के हुए जाते हैं तारे रोशन, एक एक कर के हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं, दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं। वाह 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 फिरोज भाई, वाह। फैज साहब का भी तस्करा है, तो अगर फैज साहब की कोई नज़्म सुन ली जाए। फैज साहब की एक गज़ल थी जो पंडित गुलाम कादिर साहब ने कंपोज की थी, तुम आए हो ना शबे इंतजार गुजरी है। वाह हुमैरा। तुम आए हो ना शबे इंतजार
गुजरे हैं तुम आए हो ना शबे इंतजार गुजरे हैं तलाश में है सहर बार बार गुजरे गुजरे हैं तुम आए हो ना शबे गुजरे हैं तुम आए हो ना शबे इंतजार गुजरे हैं तलाश में है सहर बार बार गुजरे अच्छा जी मतीन, अब वक्त हुआ चला जा रहा है, पता ही नहीं चलता जब अच्छा प्रोग्राम हो रहा हो कि वक्त कैसे गुजर जाता है। आखिर मराहिल है, आखिर में क्या सुनवाएंगे? मेदी साहब का डुएट था, मोहम्मद जावेद फाजिल साहब की एक फिल्म थी 1983 में, दहलीज। कमाल अहमद साहब की मौसीकी थी, तस्लीम फाजली साहब का लिखा हुआ डुएट था नाहिद अख्तर साहिबा के साथ। इसी हुमैरा जी, इसी गीत से जुड़ी एक याद है जो प्रोग्राम एंड हो रहा है। शहनशाह गज़ल खान साहब मेहदी हसन साहब से मैंने पूछा कि आपके उस्ताद अजीम खान साहब थे या चचा इस्माइल खान साहब थे? कहने दोनों नहीं थे। मैंने दोनों नहीं थे। मैंने कौन थे फिर? कहने नाहिद अख्तर। कहने तुमने वो गाना नहीं सुना नैनो का काम है सर, उसमें नाहिद अख्तर मुझे गाना सिखा रही है। नैनो का है काम सारा, तू नैनो का काम, नैनो का है काम सारा, तू नैनो का काम। नैन शरारत करते हैं दिल होता है बदनाम, नैनो का है काम सारा, तू नैनो का काम। नैनो का है काम सारा, तू नैनो का काम। नैन शरारत करते हैं दिल होता है बदनाम, नैनो का है काम सारा, तू नैनो का काम। नैनो का है काम सारा, तो नैनो का काम। नैनो का है काम सारा, तो नैनो का काम। नैन शरारत करते हैं दिल होता है बदनाम, नैनो का है काम सारा, दो नैनो का काम। नैनो का है काम सारा, दो नैनो का काम। नैन शरारत करते हैं दिल होता है बदनाम, नैनो का है काम सारा, दो नैनो का काम। नैनो का है काम
सारा दो नैनों का काम। नैन उठे तो दिल की बातें होठों पे आ जाती हैं। नैन उठे तो दिल की बातें होठों पे आ जाती हैं। नैन झुके तो दिल की नब्ज़ें चलते हुए थम जाती हैं। नैन मिले तो नैना 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 नैन मिले तो कटती नहीं है, क्या सुबह हो क्या शाम। नैनों का है काम सारा, दो नैनों का काम। नैनों का है काम सारा दो नैनों का काम। नैन शरारत करते हैं, दिल होता है बदनाम। नैनों का है काम सारा दो नैनों का काम। नैनों का है काम सारा दो नैनों का काम। मेरी दीवानी दिल ये जीना क्या जीना है, जख्मी जख्मी सीना है। जहर गमों का पीना है, जहर गमों का पीना है। जिंदा रहना है मुश्किल का मेरी दीवाने दिल। हमसे कोई प्यार करे, हम लोग नहीं हैं इस काबिल का मेरे दीवाने दिल। इस दुनिया से क्या हासिल